7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत वर्षण हो रहा है। आज भगवान के विवाह का बड़ा ही पावन प्रसंग आप सभी लोग श्रवण करेंगे और बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान श्री कृष्ण और महारानी रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन हुआ। देवराज इंद्र का मान मर्दन किया भगवान ने। हर साल देवराज इंद्र का जो है ब्रज में पूजन हुआ करता था महाराज, परंतु जब विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे तो यशोदा मैया के पास भगवान आए और कहने लगे, मैया ये आज इतना व्यंजन क्यों बन रहा है? क्या आज कोई बात है क्या? कोई महोत्सव है क्या? तो मैया इतनी व्यस्ततम थी कि उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के नंद बाबा से पूछो, हम कुछ नहीं कहने वाली हैं। तो भगवान ने जाकर के पूछा है नंद बाबा से कि बाबा आज इस प्रकार से विविध प्रकार के व्यंजन क्यों बनाया जा रहा है? कोई कार्यक्रम होने वाला है क्या? तो नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया, ऐसा है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा इससे क्या होता है भाई? तो नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया, जब हम लोग देवराज इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के और वृष्टि करते हैं, जल बरसाते हैं। इससे क्या होता है कि अन्न की पैदावारी होती है और फसल की पैदावारी होती है, और जब परवर्षण होता है, वर्षा होती है, तो घासें भी नव पल्लवित होकर के और उग आती हैं। इससे हमारी गैयाएं भी सब जा करके चरती हैं और उनका भी पेट भरता है। तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि भाई हमारे ब्रजमंडल में 7 कोस तक लंबा चौड़ा पहाड़ है और हम लोग देवराज इंद्र का पूजन करें, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। हालांकि देवराज इंद्र भी देवता ही हैं, लेकिन भगवान की उपाधि के सामने उनकी उपाधि न्यूनतम है महाराज। तो जाकर के भगवान ने नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों को वहां पर एकत्रित किया और सभी से कहने लगे कि देखो भैया, देवराज इंद्र की क्या हिम्मत है कि वो जल वृष्टि करेंगे। इस बार तुम हमारे कहने से गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन कीजिए और इस बार देखना आप सभी को गोवर्धन नाथ भगवान का साक्षात्कार भी होगा। आप सभी लोग उनको देख पाएंगे और आप लोगों को उनका अतिशय कृपा प्राप्ति होगी। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है भाई, इस बार कन्हैया बोल रहे हैं तो चलो हम सभी लोग गोवर्धन नाथ भगवान का ही पूजन कर ले, क्योंकि हर साल इन देवराज इंद्र का पूजन करते तो आए हैं। तो सभी लोग गए हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने कथा श्रवण किया है। कल के प्रसंग में जाकर के गिरिराज भगवान का सभी लोगों ने अर्चन बंदन किया है, परिक्रमा किया है। जब पूजन नहीं हुआ देवराज इंद्र का, तो इंद्र ने अपने कुछ सामर्थक मेघों को बुलाया, अपने दूतों को बुलाया और बोले भाई जाकर के ब्रज प्रदेश में थोड़ा पता तो लगाओ कि हमारा पूजन वूजन हुआ कुछ कि नहीं हुआ। तो सभी दूत आए हैं और देखा तो वहां का सारा दृश्य बदला हुआ था। क्या देखते हैं कि वहां पर देवराज इंद्र का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। सब के सब गिरिराज गोवर्धन नाथ भगवान का जयकार लगा रहे थे महाराज। इस दृश्य को देख करके सामर्थक मेघों ने जाकर के देवराज इंद्र से बताया। इंद्र ने वो भयंकर मूसलाधार वर्षा किया महाराज कि सारा का सारा ब्रज प्रदेश जल में निमग्न हो गया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, हालांकि देवराज इंद्र को भगवान ने ही यह दायित्व दिया है, उनको ही अमरावतीपुरी का आधिपत्य भगवान ने ही दिया है। बिना भगवान के कृपा के स्वरूप, बिना भगवान के कृपा के कोई किसी भी सत्ता पर विराजित नहीं रह सकता है महाराज। हाँ, भले ही कुछ दिन तक, उसके बाद में उसका पतन हो जाएगा। परंतु फिर यहाँ पर भगवान ने इंद्र का पूजन का विरोध क्यों किया? ये बात सोचने वाली है। इसलिए किया क्योंकि इंद्र के अंदर अभिमान जागृत हो गया था कि हम ही सबसे बड़े देवता हैं, और इसी मान मर्दन करने के लिए भगवान ने इंद्र पूजन का विरोध किया।
तो इस प्रकार से कल के पावन प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद में किस प्रकार से भगवान ने रास लीला रचाई, इस बात को भी, इस प्रसंग को भी आप सभी लोगों ने श्रवण किया। गोपियों की तरह हम लोगों की दृष्टि होनी चाहिए, भाव होना चाहिए महाराज। गोपियां अपने घर का समस्त कार्य करती हैं, अपने घर परिवार के लोगों से मिल करके रहती हैं, समस्त व्यवहार करती हैं, लेकिन उनका जो चित्त था वो भगवान के ही चरण चंचरिक चरण कमलों में चिपका रहता था। ऐसा भाव होना चाहिए। हम लोग भी अपने गृह कार्यों को करते रहें, परंतु नित्य प्रति और हर क्षण भगवान का ही स्मरण होता रहे, इससे जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान ने गोपियों को इसलिए रास विहार में सम्मिलित किया, रास रचाया, क्योंकि ये गोपियां समस्त पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषिगण हैं महाराज। तो सभी लोगों ने तपस्या करने के पश्चात भगवान से निवेदन किया था कि प्रभु एक बार आप अपने हमें रास स्वरूप में आनंद प्रदान कीजिए, रास में सम्मिलित करके हम सभी को आनंद की अनुभूति कराइए। इसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रास की महिमा रचाई। भगवान ने पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने अधरों पर मुरली को रख करके वह तान छेड़ा कि जो गोपियां जिस भाव में थी, जहां पर थी, जिस काम को कर रही थी, छोड़ करके भगी हैं महाराज वहां से, और भागती भागती भगवान के सामने आ गई। भगवान ने पूछा, कहो देवियों क्यों आई हो यहाँ पर? शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने के लिए आई हो क्या आप लोग? फिर क्या था महाराज? भगवान ने जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो समस्त गोपियां आश्चर्यचकित हो गई कि भाई मुरली बजाया तो बजाया क्यों? हमें को बुलाने के लिए ना। और फिर हम लोग जब आ गई हैं तो इस प्रकार से विचित्र वाला प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होना था? भगवान ने भी वहां पर समस्त गोपियों को विविध प्रकार से परीक्षा ली है, और यहाँ भी गोपियों को अभिमान आ गया। इसलिए बार बार हमारे शास्त्रों ने मान कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। आप कितने भी उच्च कोटि के स्थिति पर पहुंच जाएं महाराज, परंतु मान सम्मान की अपेक्षा तो हर व्यक्ति से रहती है। ईर्षा हर व्यक्ति के भीतर समाहित है। तो इसी बात को हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि आप इसे विवेक से दबा करके रखिए, क्योंकि ये सब बहुत खतरनाक महाराज हैं। इनसे ही जीवों का पतन हो जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान गोपियों के साथ रास रचाने लगे, सभी प्रश्न किया और सभी प्रश्नों का भगवान ने गोपियों को प्रत्युत्तर दिया। अंत में भगवान प्रसन्न होकर के गोपियों के साथ रास रचाए तो गोपियों को भी अभिमान आ गया कि बताओ हाल, त्रिलोक का स्वामी भगवान हमारी सुंदरता पर विमुग्ध होकर के हमारे साथ नृत्य कर रहा है। और जैसे ही यह अभिमान गोपियों के भीतर जागृत हुआ कि भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि भगवान अपने भक्तों को इतना भी चोट नहीं देते हैं कि वो सहन न कर पाएं। गोपियां कुछ क्षण के लिए विह्वल तो हुई, उनको परेशानी तो हुई, जा करके धरती माता से पूछने लगी कि हे माँ कृपा करके आप ही बतला दीजिए हमारे प्रभु कहाँ चले गए? आखिर हमारे साथ नृत्य करते करते कहाँ अंतर्ध्यान हो गए? हमसे कोई गलती हो गई क्या? धरती मैया ने जब महाराज नहीं प्रत्युत्तर दिया तो जाकर के वृक्षों से पूछने लगी। जिस प्रकार से रामावतार में भगवान मैया सीता के बिरह में बिरहातुर होकर के पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तिन देखी सीता मृग नयनी। उसी प्रकार से आज गोपियां उसी भाव में महाराज भगवान का वहां पर निरीक्षण कर रही थी, खोज रही थी कि बताओ हाल हमारे प्रभु कहाँ चले गए। जाकर के तुलसी मैया से पूछा है। उसके बाद में गोपियों ने महाराज देखिए गोपियों का प्रेम, गोपियों ने अपने मन में विचार किया कि भाई हमने इतना इतना कृत्य किया, इतने इतने सारे प्रोग्राम किए, इतने इतने रास किया जो हमारे मन में आए, हमको समझ में आया, फिर भी हमारे प्रभु नहीं आए, तो क्यों ना हम लोग जिस प्रकार से भगवान ने लीलाएं की है वैसी लीलाएं की जाए। अब ये बात तो सही है कि हम लोग उसी प्रकार से लीला तो कर नहीं पाएंगे, तो हो सकता है इसी बात को समझाने के लिए प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाएं। फिर क्या था, एक गोपी महाराज कृष्ण बन गई और अपनी चुनरी को लहराते हुए और कहने लगी देखो देखो हमने गोवर्धन नाथ भगवान को अपनी उंगली पर उठा लिया, फिर भी भगवान नहीं आए। एक गोपी महाराज पूतना बन गई और एक गोपी भगवान कृष्ण के रूप में अभिनय करने लगी।
पूतना बनी गोपी ने कृष्ण बने गोपी को मारने का नाटक किया, फिर भी भगवान नहीं आए। विविध प्रकार से भगवान के समस्त अभिनयों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, वहां पर किया, फिर भी भगवान नहीं आए। परंतु अंत में महाराज जब रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण धन सर लाल सहा तासामाभिर्भिच्छोरी स्मीयमान मुखान भुजा। अंत में सभी गोपियां अत्यंत ही बिरहातुर होकर के दोनों हाथ उठा करके अत्यंत ही प्रेम में उन्मत्त होकर के भगवान के तरफ हाथ उठाया। फिर क्या था, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और तासामाभिर्भिच्छोरी स्मीयमान मुखाम भुजा वहां पर प्रकट हो गए हैं। फिर जाकर के गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, हमेशा सरल रहना चाहिए। सरलता महाराज किसी के भीतर भी जगह बना सकती है, सज्जनता किसी के भीतर भी जगह बना सकती है। अभिमान तो आपको अपने आदमियों से दूर कर देगी महाराज, और भगवान को तो अभिमान पसंद ही नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेहमान हैं संसार में, यहाँ के मालिक नहीं हैं हम लोग। इसलिए जो भी दायित्व भगवान ने दिया है उस दायित्व को पूरी ईमानदारी पूर्वक करते हुए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है और इसी में हमारे प्रभु की प्रसन्नता है। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।